ये कहानी है एक ऐसी बुजुर्ग महिला की जिसने हनुमान जी महाराज की कठिन परीक्षा में हनुमान जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा को ही चुना। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया अपने पुत्र मंगलिया के साथ रहती थी। बुढ़िया को हनुमान जी पर बहुत श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर उनका भोग लगाती थी और इसके बाद ही वह भोजन करती थी। और इसके अलावा मंगलवार को न वो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा, चलो इसकी परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश धर के उसके द्वार पर जा पहुंचे और आवाज देने लगी, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। बुढ़िया ने यह पुकार सुनी और बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। बुढ़िया बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा कोई काम हो तो वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। इतना सुनना था कि बुढ़िया कांप गई, लेकिन फिर भी बुढ़िया ने अपने बेटे को साधु के हवाले कर दिया। लेकिन साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उसने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर बुढ़िया दुखी मन से अपने घर के अंदर जा घुसी। भोजन बनने के बाद साधु ने बुढ़िया को मंगलिया को आवाज लगाने के लिए कहा। बुढ़िया आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि महाराज, मेरे मन को और न दुखाओ, अब मैं मंगलिया को कहाँ से लाऊं। पर साधु कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने फिर मंगलिया को आवाज लगाने के लिए कहा। आवाज लगाने की ही देर थी कि मंगलिया हंसता हुआ बाहर से दौड़कर आया और अपनी माँ से लिपट गया। मंगलिया को जीवित देखकर बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही। तब साधु वेशधारी हनुमान जी ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी का दर्शन पाकर बुढ़िया को ऐसा लगा जैसे उसका जीवन सफल हो गया। भूम प्रदोष व्रत के दिन इस कथा को कहने और सुनने से व्रती की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस बार भूम प्रदोष व्रत 2 दिसंबर दिन मंगलवार को किया जाएगा और प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा शाम को 5:33 से रात 8:15 तक। ऐसा माना जाता है कि मंगलवार व्याधियों का नाशक है, इसलिए इस दिन व्रत करने और कथा सुनने से समस्त व्याधियों का नाश होता है और भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।